सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी एंड आई एम शिव सेमवाल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का सेकंड लेक्चर। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स के बारे में, एनामलस बिहेवियर। तो वो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे और हमने रिएक्शन विद वाटर तक पढ़ा था। आज उसका कंटिन्यूएशन में हम लेक्चर हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा बच्चे लोग। मेरा नाम शिव सेमवाल, आप लोग सब जानते ही हैं। एंड देन बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चे लोग, यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन बच्चे लोग आप लोग जाएंगे प्लस में, और प्लस से जाएंगे आप लोग नीट यूजी में, और नीट यूजी से डायरेक्टली आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग इसके बाद ये मेरा कोड है, इसका यूज करना ना। अब बच्चों, इस कोड के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे लोग, अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग का, ये आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, प्लस कोर्सेज होते हैं, एंड डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है। इसमें टीचर के साथ आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्विज होती है, लेडर बोर्ड होते हैं, और भी कुछ बैचेस के बारे में जो बताऊंगा मैं आपको अभी। तो आप लोग इस कोर्सेज को थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ बच्चे लोग 12 मंथ और 24 मंथ का कोर्स। 12 मंथ का कोर्स जो है यह क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए बच्चे लोग। एंड 24 मंथ का जो कोर्स है वो है क्लास 9th, 10th एंड 11th। अगर बच्चे लोग आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर आपको पे करना होगा 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 ईयर्स आपको पे करना होगा आफ्टर डिस्काउंट 58,500। अब बच्चों लोग, जैसे कि मैंने आपको कोर्सेज के बाद में कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा आपको। बच्चों, ये है अभ्यास बैच फॉर नीट 2021 के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये जो बैच है नीट टू रिवीजन स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर को। और इसमें कौन कौन से फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं बच्चे? यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपके प्रोफेसर अनमोल शर्मा, प्रोफेसर गौरव वर्मा, प्रोफेसर पंकज तलवार एंड प्रोफेसर शशि प्रकाश सिंह। आप लोग बच्चे इनकी क्वालिफिकेशन में देखते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट एडुकेटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अब बच्चे लोग, इसी के साथ हमारा एक बैच और स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है उम्मीद बैच फॉर नीट 2021। ये क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट होने वाला है 3 जैन को मेडिकल एंट्रेंस के लिए। इसमें सारे टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। आपको ज्वाइन करने बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। ज्वाइन द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट बच्चों। और ये है हमारे उम्मीद बैच के फैकल्टीज। आप देख सकते हैं डॉक्टर आनंद मनी सर, प्रोफेसर अमन कुमार सिंह, प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ एंड प्रोफेसर विक्रांत किरण। बच्चों, 3 जनवरी को बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को बता दिया है मैंने, बहुत जल्दी जल्दी एनरोल करना स्टार्ट कर दीजिए इसके लिए। और ये आप लोग देख ही सकते हैं बच्चे लोग, ये क्वालिफिकेशन है इनकी। और क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं। ठीक है। तो आप जल्दी से अपने जो भी आपको एनरोल करना है, ये जो बैच उम्मीद बैच मैंने बताया, अभ्यास बैच, इनको आप जल्दी से ज्वाइन कर दीजिएगा। एंड बच्चों, एक बैच और बनने जा रहा है जिसका नाम है सुपर रैंकर्स बैच फॉर नीट 2020। ये भी एक क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट होगा 28 दिसंबर को मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड बच्चे लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं आपके सुपर रैंकर्स बैच है, उसके फैकल्टीज ये आपके सामने हैं। आपके सामने इनका नाम लिख दिया बच्चे, देखिए। प्रोफेसर आशीष दीवान, प्रोफेसर पंकज तलवार, प्रोफेसर रितु रटेवाल, प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर रोहित कुमार। स्टार्ट हुआ है बैच 28 दिसंबर को। ये इनकी बच्चे लोग क्वालिफिकेशन है। जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अन अकेडमी में जो आप लोगों के बैचेस के बारे में बताया गया। बच्चों, जल्दी से इनमें एनरोल कराइए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एल्केलाइन अर्थ में। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। हम लोगों को स्टार्ट करना था आज हैलाइड से। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट क्या है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बराबर में पढ़ा ही चुका हूं एल्केली मेटल्स का, पर एक रिवीजन हो जा रहा है तो मैंने कंपैरिजन में रख दिया। आप भी कंपैरिजन में ही इसको लर्न कीजिएगा। तो पहला क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विद एक्स, तो वो भी किस टाइप के हैलाइड बनाएंगे? MX2 टाइप हैलाइड्स। और इसने कैसे हैलाइड बनाए थे? MX टाइप हैलाइड्स। इसने कैसे बनाए थे? MX2 टाइप हैलाइड्स। उसने कैसे बनाए हैं? MX टाइप हैलाइड्स। ये था बच्चे लोग पहला पॉइंट आपका समझने के।
और जो दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, मैं तो दूसरे इस पॉइंट पे ध्यान रखता हूं, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर कोवेलेंट इन नेचर। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, मैं इसका रीजन भी आपको यहीं पे समझाऊंगा। बच्चों जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट दिया कि बेरिलियम क्लोराइड ही मैंने बोल दिया कि भाई ये कोवेलेंट नेचर का है, कोवेलेंट नेचर। और मैंने किसको बोला बच्चे लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर कोई पूछे कि भाई ये क्यों है, तो बच्चों मैं तो इस बात को आपको एल्केली मेटल्स में पहले ही बता चुका हूं। यहां पे एक ही रीजन होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज। बच्चों ड्यू टू स्मॉल साइज आप बोल सकते हैं, और साइड बाय साइड आप एक चीज और भी बोल सकते हैं, हाई चार्ज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज ऑन ऑफ Be2+। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिसको आप हाई चार्ज बोल रहे हो, हाई चार्ज मत बोलो, इसको बोलो पोलराइजिंग पावर। क्या बोलोगे बच्चे लोग इसको, आप इसको बोलो हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर। तो उसकी स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब फजान सूल पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था पोलराइजेशन, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर हुआ था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड cation attracts the outermost electron of an anion, due to which a partial covalent character is originated in an आयनिक बॉन्ड। उस वजह से ये सब होता। तो आपको याद रखना है, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर कोवेलेंट इन नेचर। आइए दूसरी बात पे आते हैं, और हमने यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर दे दिया है, आप देख सकते हैं आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, अब यहां से बच्चों कहते हैं आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। ठीक है, दूसरा आपको एक चीज में और याद रखनी है कि बेरिलियम, जो बेरियम है, बेरियम वो बर्न करता है बच्चे, क्या करता है, बर्न करता है। ये तो हमने करेक्टर में बता दिया, बेरियम क्या करता है, बर्न कर जाता है इन कांटेक्ट विद Cl2। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो MX2 हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे लोग, आयोनिक सॉलिड्स हैं। ये सारे क्या हैं बच्चे लोग, आयोनिक सॉलिड्स हैं। सारे के सारे क्या हैं बच्चे लोग, आयनिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो, जो हेलाइड्स हैं इसके, क्या हैं जो हेलाइड्स हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर्स। कैसे हैं आपके, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वो कैसे हैं सारे के सारे बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। एल्केली मेटल्स की क्लास में मैं आपको हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, मेरा एस ब्लॉक का क्लास नंबर 1 और 2, उसमें मैंने सारे कुछ बातें समझाई हुई हैं। ठीक है, चलिए ये था बच्चों आपका हेलाइट्स, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है हेलाइट्स को यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं बच्चे आपके लिए कार्बोनेट्स पे। नेक्स्ट किस पे आते हैं बच्चे हम लोग, कार्बोनेट्स पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एल्केली मेटल्स कैसे कार्बोनेट बनाते थे, M2CO3 टाइप। और ये कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे MCO3 टाइप्स। और आपको याद था कि एल्केली मेटल्स में मैंने मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था हमने, कि लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के सब के सब कैसे होते हैं, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। और यहाँ पे बेरिलियम कार्बोनेट को छोड़ के सारे के सारे कैसे होते हैं, स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। अब क्वेश्चन को समझिएगा, आपको दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को याद कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका एक्सेप्शन था लिथियम कार्बोनेट, और यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्या था, बेरिलियम कार्बोनेट। यानी कि और दोनों को देखिए, दोनों ही हीट करने पे ऑक्साइड दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दोनों का सेम। तो इसीलिए मैंने दोनों का बच्चे लोग कंपैरिजन आपको करवाया है, दोनों का मैंने क्या करवाया है आपको, कंपैरिजन दोनों का मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। दूसरी बात, उसकी भी एल्केली मेटल्स की भी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इसकी स्टेबिलिटी भी क्या कर रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। तो बच्चों आप एक बात बताओ, क्या कंपैरिजन से लर्न करने का फायदा नहीं है, क्या जरूरत है हमें हर बार हर पेज खोलने के लिए, अभी इसका ये था तो एल्केली मेटल्स का क्या होगा, क्या हमें हर बार पेज खोलने की जरूरत है बच्चे लोग, बिल्कुल भी नहीं। हम तो दोनों को देखिए, एक ही पेज के सामने आपके सामने हमने नोट्स रख दिए हैं। बच्चे लोग क्लियर है सबको, ठीक है।
दूसरी बात बच्चे, आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, जो मैं पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कुछ स्पेशल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक जगह कलेक्ट करके लिख देता हूं बच्चों, आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात, यहां मैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ लिख देता हूं। आपको लिखना है कि कार्बोनेट्स ऑफ एल्केली ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बच्चा लोग, आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, आर इनसॉल्यूबल इन, कहते हैं कि दे डिजोल्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, दे डिजोल्व इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, दे डिजोल्व इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, कुछ समझाइए। बच्चे बिल्कुल समझाएंगे आपको इस बारे में कि जब आप मेटल कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब वो डिसॉल्व होते हैं बच्चे, और तब वो क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, कि कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे होते हैं बच्चा लोग, इनसॉल्युबल होते हैं, और वो कब डिसॉल्व होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। मैंने आपके सामने बना के दिखा दे दिया, ठीक है। चलिए अब आपको सिखाते हैं दूसरी बात। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स decreases on moving down the group, on moving down the group, while, मैं आपको समझाऊंगा बच्चे ये बात, while स्टेबिलिटी मैंने अभी सिखाया आपको, इंक्रीजेस, while स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब आप बोलोगे सर ये क्या बताया, ये समझ में नहीं आया आपका, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखिए आप बोलेंगे सर कि ये आपने क्या कर दिया, कि भाई आपने तो सॉल्युबिलिटी जो है कार्बोनेट्स की डाउन द ग्रुप तो आपने इंक्रीज कर दी, डाउन द ग्रुप क्या कर दी, सॉल्युबिलिटी सॉरी डिक्रीज डिक्रीज कर दी, और स्टेबिलिटी आपने इंक्रीज कर दी। ऐसा रीजन क्यों बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये सारा खेल होता है लैटिस एनर्जी का, ये सारा खेल किसका होता है, लैटिस एनर्जी का। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं बच्चा, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, कंफ्यूज मत करना, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एक होती है बच्चों लैटिस एनर्जी, और एक होती है बच्चे लोग हाइड्रेशन एनर्जी। अगर बच्चा लोग हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है तो वो सॉल्यूबल है, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वो स्टेबल ज्यादा है, पर सॉल्यूबल भी कम है। तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब जब लैटिस एनर्जी बढ़ रही है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी से, तो सॉल्युबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये बात बच्चे लोग आपको हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि जो आपकी डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों कर रही है। देखिए जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और लैटिस एनर्जी कम होती है तब वो चीज सॉल्युबल होती है, और मैंने तो बोल ही दिया कि ये तो इनसॉल्युबल ही होते हैं पानी के अंदर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिए सारे के सारे आपके कार्बोनेट्स। यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है, अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें, बाइकार्बोनेट्स मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं कि बाइकार्बोनेट्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स do not exist in solid state, do not exist in solid state। अब आप बोलोगे सर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो किस में एग्जिस्ट करते हैं, बट आर नो इन, बट आर
known in solutions only। अच्छा देखा, इन सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस बच्चे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। चलिए अब आते हैं बच्चे लोग हम लोग नाइट्रेट्स में। ठीक है, तो पहली बात तो आपको मैं सिखा चुका हूं कि ये तो बनाएंगे आपके MnO3 टाइप नाइट्रेट्स। ठीक है बच्चे लोग, और ये आपका बनाएगा MnO3 ट्वाइस, MnO3 ट्वाइस टाइप का आपका नाइट्रेट्स। So all the alkaline earth metals like NO3 का whole twice type nitrites, ये सारे they are all are alkaline earth metals। ठीक है, तो there's a difference between the alkali metals and alkaline earth metals towards their stability। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे, देखिए जैसे कि इसने MnO3 टाइप बनाया, इसने MnO3 का होल ट्वाइस टाइप नाइट्रेट बनाया। ठीक है बच्चे लोग, तो अब मुझे यहाँ पे आपको एक बात बतानी है कि इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही थी, इसकी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने वहां पे भी आपको सिखाया था कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट तक, यहां पे भी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। बच्चों मेरे को ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चे लोग बिल्कुल भी आप लोग लर्न मत कीजिएगा एल्केली मेटल्स को अलग और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को अलग। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ये जो नोट्स मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, इन्हें करने का रीजन ही यही है कि ताकि आप दोनों चीज एक साथ देख सकें। आप मेथड ऑफ टीचिंग समझिए कि मैंने दोनों को साथ में रखा है, तो आप क्या सोचोगे माइंड में, क्या सोचोगे, अच्छा कार्बोनेट्स में भी सेम बात थी, उधर लिथियम कार्बोनेट था, इधर बेरिलियम कार्बोनेट था, इधर नाइट्रेट में भी सेम बात है। तो ये तरीका है बच्चों लर्न करने का। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको एल्केली मेटल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि 90% बच्चे का एक ही डाउट होता है, जानते हो क्या सर, आज पढ़ा कल भूल गए, क्योंकि वो हर ग्रुप को सिमिलैरिटीज से याद नहीं कर रहा है कि उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी। तो आइए देखते हैं कि भाई स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है लिथियम नाइट्रेट की सीजियम नाइट्रेट तक। अब लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज करके बनाता है लिथियम ऑक्साइड और NO2 हीटिंग, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो कहते हैं स्टेबिलिटी भी इसकी भी इंक्रीज करती है, यानी कि सेम सेम पॉइंट है, पर ये लेस स्टेबल होते हैं। वो ज्यादा स्टेबल थे, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वो जो थे उसमें ओनली लिथियम नाइट्रेट ऐसा था जो डिकम्पोज होता था ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, पर यहां पे बच्चे लोग सारे के सारे नाइट्राइट्स ऑक्साइड दे देते हैं, सारे के सारे नाइट्राइट ऑक्साइड्स दे देते हैं। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सबको सबको क्लियर है बच्चे लोग ये? चलिए, बस आपको लर्न कैसे करना है बच्चों, लर्न करने का आपको तरीका आना चाहिए। आपको लर्न करने का तरीका कैसे आएगा, आप कैसे समझोगे बच्चे लोग? आपको बस याद रखना है, ये आपको ऐसे याद रखना है यहां पे कि वहां पे सिर्फ लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता था और यहां पे आपका सारे नाइट्राइट्स होते हैं, क्योंकि लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्केली मेटल्स के। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका बेरिलियम नाइट्राइट होता है वो लेयर बना लेता है बेरिलियम ऑक्साइड की अपने सरफेस के चारों तरफ, ताकि रिएक्शन फर्दर स्टॉप हो जाए। बच्चे क्लियर हो गया बच्चों लोग? सबको यहां तक समझ में आया? ठीक है, और जो नाइट्राइट्स होते हैं इसके, ये कैसे होते हैं बच्चे, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आप लिख सकते हैं मेटल नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल इन। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चे लोग अब यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, आप लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करोगे, आइए तरीका मैं बताता हूँ नोट को उसको तैयार करने का। ठीक है, देखिए आपको बच्चे ऐसे याद करने हैं इसके नोट्स। सबसे पहली बात कि भाई लिथियम नाइट्राइट से लेके और सीजियम नाइट्राइट तक सबके सब स्टेबल है एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट को छोड़ के, एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट को छोड़ के। क्यों? लिथियम नाइट्रेट क्या करता है, लिथियम नाइट्रेट क्या करता है, आपका डिकम्पोज कर जाता है। यहां पे सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल पे सारे के सारे जो नाइट्राइट्स हैं
वो कैसे होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो लेस स्टेबल होने की वजह से वो सब के सब डिकम्पोज होते हैं ऑक्साइड्स में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पर यहां पे भी बेरिलियम नाइट्रेट एक अपना एक्सेप्शन रखता है कि वो लेयर बना लेता है बेरिलियम ऑक्साइड की अपने सरफेस की तरफ और रिएक्शन फर्दर स्टॉप कर जाती है। चलिए बच्चे लोग, अब आते हैं नाइट्राइट्स पे। बच्चों देखो, वहां पे तो लिथियम ही एक ऐसा था जो कंबाइन करता था किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। यहाँ पे कौन कौन है बच्चे लोग? देखा, यही एक्सेप्शन सीखने, ओनली लिथियम। यहाँ पे एक था ओनली लिथियम, यहाँ पे कौन था? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब आप कहोगे सर याद करने के तरीके, बच्चे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इधर लिथियम था, लिथियम नाइट्राइड बनाया, और ध्यान रखिए सिंपल कितना है। लिथियम ने लिथियम नाइट्राइड, मैं आपको तरीका समझाता हूं। लिथियम, नाइट्रोजन, लिथियम नाइट्राइड, और अगर वाटर डाल दोगे तो बना देगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि चाहे एल्केली मेटल्स हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, अगर आप दोनों को नाइट्रोजन और वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और साथ में क्या लिबरेट करेंगे? अमोनिया लिबरेट करेंगे। बच्चे लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। तो आपको यहां पे शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करोगे? मैंने कहा ना, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट होने चाहिए। कैसे करोगे? आप एक बात बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई इधर तो नाइट्रोजन से रिएक्ट सिर्फ कौन कर सकता है? इधर नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्ट करता है? ओनली लिथियम। और इधर कौन करता है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन से रिएक्ट करोगे तो नाइट्राइड, ये भी नाइट्राइड बनाएंगे। फिर वाटर से रिएक्ट करोगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और वो भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, अब बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। बच्चे, एल्केली मेटल्स अमलगम बनाते हैं मरकरी के साथ रिएक्ट करके, और बच्चा लोग ये सेम कैटेगरी कौन करते हैं? ये भी क्या बनाते हैं? एल्केली मेटल्स भी और एल्केलाइन अर्थ मेटल दोनों के दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? आपका अमलगम बनाते हैं। बच्चे क्या बनाते हैं? आपका अमलगम बनाते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है? सेम। तो इस तरह से याद करना है बच्चे आपको। अब आते हैं बच्चे लोग सबसे बेस्ट पे, हमारा सल्फेट, जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो पहले तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बनाएंगे M2SO4 फर्स्ट पॉइंट में, और ये बनाएंगे आपके MSO4। ये बनाएंगे आपके M2SO4 और ये बनाएंगे आपके MSO4 टाइप सल्फेट बनाएंगे आपके। ठीक है बच्चे लोग, ये बनाएंगे आपके M2SO4 और ये बनाएंगे आपके MSO4 टाइप सल्फेट्स। अब बच्चे लोग, जितने भी एल्केली मेटल सल्फेट्स हैं वो सब कैसे हैं बच्चे लोग? आयनिक, आपके आयनिक, और जितने भी आपके ये भी सारे आयनिक ही होते हैं बच्चे लोग। ठीक है, इनका आयनिक नेचर क्या करता है बच्चे? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है आपका। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है। तो आयनिक नेचर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट का क्या करता है? इंक्रीज करता है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं बच्चे लोग किस में? हम जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब बच्चे वो चीज आप समझ गए हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। मतलब डाउन द ग्रुप क्या कर रही है? सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? बिकॉज बेरिलियम और Mg2+ के स्मॉल साइज की वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती है? उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी आप देखो तो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है? डिक्रीज। और थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है आपकी? इंक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है एक बार? ठीक है, दूसरी बात बच्चे लोग, तो आपने यहां से देखा कि सल्फेट, और बच्चे लोग यहां से, है ना, तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी,
और यहां से आपने देखा स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है बच्चे लोग, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है आपकी स्टेबिलिटी, इंक्रीज कर रही है। और आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या कर रही है बच्चे लोग, इंक्रीज कर रही है आपकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड आपकी आयनिक जो नेचर है वो इंक्रीज और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। क्योंकि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आयनिक नेचर थर्मल स्टेबिलिटी के क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा आपका। ठीक है, तो यहां से बच्चे आप लोगों ने देखा कि सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज कर गई बेरिलियम टू बेरियम। तो बच्चे सल्फेट्स की ओवरऑल बात है कि आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी सॉल्युबिलिटी पे, और सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी और आयनिक नेचर, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, चलिए बच्चों आगे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स। तो अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद एसिड्स की, तो जैसे कि आपने देखा था कि मेटल के जितने भी मेटल्स थे आपके लिए एल्केली मेटल्स थे, तो एल्केली मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और लिबरेट करते हैं एसिड्स प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस, एसिड प्लस H2 गैस, एसिड्स प्लस H2 गैस। ठीक है, एसिड प्लस H2 गैस वो लिबरेट करते हैं। चलिए बच्चे लोग यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब लोग बढ़ते हैं हम इससे आगे। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। तो आप लोग देख सकते थे कि मैंने उसमें भी आपको यही बताया था कि एल्केली मेटल डिसॉल्व हो जाते हैं अमोनिया के साथ एंड प्रोड्यूस करते हैं कैसा बच्चे लोग, ब्लू सॉल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे लोग, ब्लू सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे याद रखना बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये रिएक्ट नहीं करते लिक्विड अमोनिया के साथ, रिएक्ट नहीं करते। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, यहां पे सिर्फ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम, स्टोंशियम एंड बेरियम। बच्चे ये एक्सेप्शन तो आपको याद करने ही पड़ेगा। अब ऐसा पूछा गया कि भाई क्यों रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमेशा एक्सेप्शन तो तय, एक्सेप्शन क्यों है वो तो लॉजिक सबसे ज्यादा फेमस है भाई, पूछा भी जाता है। तो आप रीजन देंगे हमेशा बच्चे, हर जगह एक ही रीजन, स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों इतना छोटा साइज होता है, इतना स्मॉल साइज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है कि आप अमोनिया को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो आपको बस दो बातें याद रखनी है, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि लिक्विड अमोनिया के साथ अगर आप देखेंगे मेरा एल्केली मेटल्स का फर्स्ट लेक्चर कि एल्केली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या याद रखना है कि बच्चे लोग बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते, बार बार बोलूंगा, स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि बच्चों जो अमोनिया के साथ जो इलेक्ट्रॉन गया और जिसने बनाया ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, पता है ये कैसे बना है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बना है कि पहले एल्केली मेटल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करेगा तो उसके पास जाएगा कैसे, तो उसके पास जाएगा कैसे, तो इसीलिए एल्केली मेटल्स जो होते हैं वो सारे रिएक्ट कर जाते हैं और बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सब रिएक्ट करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि साइज छोटा होता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। चलिए बच्चे लोग अब इन सब का एक रफली एक रिवीजन कर लेते हैं बच्चे लोग हम लोग थोड़ा सा, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो बच्चे लोग हैलाइड्स के बारे में आपको मैंने सेम ही चीज बोली, वहां पे बेरिलियम क्लोराइड और बच्चे मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों का नेचर कैसा होता है आपका, कोवलेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। कोवलेंट नेचर के क्यों होते हैं बच्चों, कुछ नहीं बोलना है, एक ही बात बोलनी है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। अब वो स्मॉल साइज और हाई चार्ज को मतलब आप बोल सकते हो पोलराइजिंग पावर। क्या बोल सकते हो बच्चे लोग आप, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, बेरियम बर्न कर जाता है। अब बच्चों आयनिक नेचर और कोवलेंट तो आप फजांसूल से समझ सकते हैं। फजांसूल आपको अगर आता है तो आप आयनिक और कोवलेंट नेचर निकाल सकते हैं कि किस में ज्यादा किस में कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट्स, ये दो मैंने सीरीज आपको बताई थी, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया बच्चों कि कार्बोनेट्स के लिए क्या बोला मैंने आपको कि सारे के सारे कार्बोनेट्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इधर बेरिलियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड। मतलब जो एक्सेप्शन यहाँ लिथियम कार्बोनेट शो कर रहा है वो उधर बेरिलियम कार्बोनेट शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे आपको इसके इंपॉर्टेंट कि जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो बच्चे इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल किसके प्रेजेंस में होते हैं, CO2 में सॉल्युबल होते हैं बच्चे वो, और क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट्स। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेम,
सर डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज। वो स्टेबिलिटी बता दी उन्होंने कि सबसे स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब बच्चे आए नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में बच्चों वही एग्जांपल है, सेम चीज। यहाँ पे सारे के सारे जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिर्फ लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो डिकम्पोज कर जाता है। और इधर कौन करता है? इधर जो भी होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। वो बनाते हैं ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब आते हैं नाइट्राइट्स पे। आपको पता है कि लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? लिथियम नाइट्राइट्स। और यहाँ पे बच्चे लोग बेरिलियम और मैग्नीशियम। और जब नाइट्राइट्स बनाने के बाद आप उसे वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? वो आपका अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड्स। अमलगम, एमलगम के लिए बच्चे दोनों का सेम रिएक्शन होता है। एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद मर्क्यूरी टू फॉर्म एमलगम्स। बच्चों अब हम बात करते हैं सल्फेट्स की। तो बच्चे लोग ये बनाते हैं M2SO4, ये बनाते हैं MSO4। ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि आयनिक नेचर के बारे में और सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको। सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी आपकी। और थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज। रिएक्शन विद एसिड्स। बच्चों एल्कली मेटल्स हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। लिक्विड अमोनिया। बच्चों क्या एक्सेप्शन याद रखना है? बच्चों को सिर्फ एक ही एक्सेप्शन याद करना है। वो क्या एक्सेप्शन है? कि बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं डिसॉल्व किए जाते लिक्विड अमोनिया में। ओनली कैल्शियम, स्टोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट विद दिस। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिक्विड अमोनिया ही पढ़ लिया। अब आते हैं बच्चे लोग हम लोग कंपाउंड्स पे। अब लोग किस पे आते हैं बच्चे लोग? हम लोग कंपाउंड्स पे आते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कंपाउंड्स हम लोग देख लेते हैं क्या कंपाउंड्स हैं। अब बच्चे लोग पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। पहला कंपाउंड क्या है बच्चे लोग? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अब बच्चों यहां पे ना आपको एक चीज सीखनी है इन कंपाउंड्स में। ये इनके पास तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है बच्चों लोग। ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। क्या पूछेगा वो आपसे? इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आइए आपको दिखा देते हैं कैसे। जैसे कि मैंने बात करी कैल्शियम ऑक्साइड की, कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों यहां पे मैंने एक चीज करी है, मैं आपको समझा देता हूं, सब ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है हम लोग सब जानते हैं, CaO। और बच्चों इसका एक और नाम है क्विक लाइम। क्या नाम है बच्चों इसका? क्विक लाइम। कैसे बनता है क्विक लाइम? बच्चों क्विक लाइम बनाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। आप ये देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CO2। मतलब देखिए, अब यूजुअली वैसे तो कभी पूछता नहीं है भाई कि हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, बट मैं चाहता हूं फिर ही बच्चे लोग माइंड में रख लेना उसको। क्या बनाते हैं? हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम में अगर आप वाटर डालते हो तो बनता है आपका स्लैग्ड लाइम। और बच्चों ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। तो इन दो नाम में कंफ्यूज मत होना, क्विक लाइम एंड स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम एंड स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। ठीक है, काफी घर में जब व्हाइट वॉश होती है तब दिखाई देता है आपको। व्हाइट वॉश में व्हाइट व्हाइट टाइप का जो एक पत्थर टाइप का होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दूसरी बात, अगर ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जब आप इसे नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, उनके साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो ये बना लेगा सॉल्ट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ करोगे तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। और अगर आप रिएक्ट करोगे P4O10 के साथ तो बनाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरी बात बच्चे, ये रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक में ही पता लगेगा आपको। ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड NCO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके फायदे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, एज अ ड्राइंग एजेंट, बेसिंगलाइजिंग एंड मेकिंग सोडा लाइम। बच्चे यूजेस थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूजेस में कभी कभी वो क्वेश्चन में फंसा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चे नेक्स्ट कंपाउंड का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इससे पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम।
ठीक है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। जब आप क्विक लाइम को पानी में डालोगे तब आपका क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं ये जो लाइम वाटर है, स्लैग लाइम है, अगर आप ये मिल्की हो जाता है अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट टर्न्स मिल्की। कैसा हो जाता है ये? मिल्की। और अगर आप इसके अंदर डालोगे कैल्शियम कार्बोनेट तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो ये बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्युबल। अब बच्चे लोग इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आता है ये वाली रिएक्शन। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप Cl2 मिला दोगे दो कंडीशन पे, एक लो टेम्परेचर और एक रेड हीट मतलब हाई टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर पे करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बना देगा CaOCl2, और अगर आप करोगे रेड हीट हाई टेम्परेचर पे तो बच्चा लोग वो बना देगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना, एक होती है बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एक होती है रेड हीट मतलब हाई टेम्परेचर पे। चलिए अब बच्चे लोग आते हैं आपके इसके यूजेस पे। कहाँ कहाँ यूज होता है बच्चे लोग? एक तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड कोल गैस। अब ये देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाया, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, सोडा लाइम। और बच्चे ये जो प्लास्टर, व्हाइट वॉश में मोटर बताया था ना, व्हाइट वॉश में यूज होता है, मैंने बोला था आपको घर पे, वहां पे भी इसका यूज होता है। अब आते हैं बच्चे लोग कैल्शियम सल्फेट। बच्चों वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, बहुत पूछा जाता है ये। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसे बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, और क्या बोलते हैं इसको हम? जिप्सम। कहते हैं ये नेचुरल अकरिंग कैल्शियम सल्फेट होता है और ये ऑब्टेन्ड होता है एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, एक मतलब कैल्शियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब पता है बच्चों ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसका बहुत बड़ा रिलेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। तो जो रिएक्शन मैं अब बनाने वाला हूं इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है वो कई बार। वो उसने जो क्वेश्चन भी पूछा है ना बच्चों, इसी पे रिपीट किया है। उसने कहा कि कैल्शियम CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप हीट करोगे 120 डिग्री सेल्सियस पे तो बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करोगे तो वो बना देता है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। बच्चों ये रिएक्शन याद रखना, क्योंकि ये रिएक्शन काफी जगह यूज हुई है। ये जिप्सम जो है फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? फर्टिलाइजर की तरह। तो आपको याद रखना है कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर बनाता है। जैसे कि आप अगर कैल्शियम सल्फेट को अमोनिया के साथ बनाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर भी बनाता है। इसका इंपॉर्टेंट तो बच्चे जिप्सम का यूज तो बहुत जगह होता है। पहला तो वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखा था जब किसी की बोन टूट जाती है तो यहाँ पे एक प्लास्टर होता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है आपका ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसका यूज हम ड्राइंग एजेंट की तरह भी करते हैं, और इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर बनाने के काम ये आता ही है। मेन जो इस पे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए ना बच्चों, वो पूछे गए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के टर्म्स में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के टर्म्स में। आइए बच्चे लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आगे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए मैं यही सिखाना चाह रहा था आपको कि अगर आप जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे यूज करोगे, हीट करोगे, तो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर दोगे 200 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। बच्चे ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना कभी भी। तो बहुत जगह यूज होता है। ये एक व्हाइट पाउडर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चे पानी के साथ, देखा नहीं आपने जो प्लास्टर, जैसे किसी की बोन टूट जाती है तो प्लास्टर लगा होता है, वो कैसे थिक थिक सा होता है एकदम ना, बहुत हार्ड सा। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है सेटिंग हो जाती है, सेटिंग टू अ हार्ड मास। जब से पानी के साथ आप मिलाओगे ना तो ये बहुत हार्ड मास बना देता है बच्चे, बहुत टाइम तक रुकने पे। ठीक है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप इसे हीट करते हो, जब आप इसको बच्चे हीट करोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, से क्या क्या यूज है? ये सर्जरी में यूज होता है। देखिए फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स,
ये टॉयज और स्टैचूज में भी यूज, स्टैचूज देखे होंगे आपने इसकी बनी होती हैं। और बच्चे जो चॉक्स वगैरह होती है ना ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं, अब आजकल तो आप देख रहे होंगे इससे पढ़ा रहे हैं हम लोग, पर चौक वगैरह में इसका यूज होता है, ब्लैक बोर्ड वगैरह। ठीक है, तो आप देखिए देर इज अब यहाँ पे मैंने, अब आप रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे, क्या आपको पूरा लर्न करना है? नो, देर इज अ रिलेशन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिलेशन था, जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिलेशन था। तो ऐसे बच्चे इन टॉपिक्स को आप लोग लर्न करोगे। ठीक है, चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे आपका एनएमएलएस बिहेवियर था, जैसे आपका एनएमएलएस बिहेवियर था लिथियम का, ऐसे एनएमएलएस बिहेवियर बेरिलियम का भी तो होगा। ठीक है, तो बच्चे अब पढ़ते हैं हम एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पहली बात बच्चे, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इट इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एज मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों? इसके स्मॉल साइज की वजह से, इसके स्मॉल साइज की वजह से। पहली पॉइंट आपका बने। अब आते हैं बच्चे लोग दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसका। एनिमलस बिहेवियर का मतलब है कि भाई घर में 5 लोग हैं, एक आदमी जो है अलग ही है, बाकी चारों की कैरेक्टरिस्टिक एक है, पर पांचवा तो अलग ही जा रहा है, उसका अलग ही चल रहा है। तो वैसा ही है बेरिलियम भी, सबसे ज्यादा हार्ड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो गया। तीसरा बच्चों लीस्ट रिएक्टिव होता है। बताया क्यों? देखा नहीं आपने, हर जगह सब रिएक्ट कर रहे थे, बस बेरिलियम ही रिएक्ट नहीं कर रहा था। कहीं कहीं पे मैग्नीशियम भी नहीं था, पर हर जगह नहीं, पर बेरिलियम तो हर जगह। ठीक है, दूसरी बात बच्चे, कोवलेंट। क्यों कोवलेंट? मैंने सिखाया था आपको, स्मॉल साइज और हाई चार्ज, स्मॉल साइज और हाई चार्ज। हम एक बार फिर इसको मेंशन कर देता हूं, बच्चा लोग स्मॉल साइज और इन दोनों को मिला के हम पता है क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। इन दोनों को बोल मिलके हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पोलराइजिंग पावर। स्मॉल साइज एंड पोलराइजिंग पावर। क्योंकि पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन क्या था कि कोवलेंट कैरेक्टर के लिए स्मॉल कटायन, लार्जर अनायन एंड हाई चार्ज, तो इसको मिला के बनती थी पोलराइजिंग पावर। तो आपने फोर्थ भी पढ़ ली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट। बच्चों ये क्या करते हैं? एल्केलीज में, एल्केलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। और बच्चे बेरिलियम ही एक ऐसा है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बेरिलियम ही एक ऐसा एल्केलाइन अर्थ मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या इवॉल्व करता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जबकि अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एल्केलाइज, अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्केलाइड्स। दूसरी बात, एक और बात पे आते हैं। ये देखिए दोनों एम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे, एम्स का बड़ा फेवरेट है ये, एम्स का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि भाई ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ना बेरिलियम के बच्चे, वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर। कैसे होते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक नेचर में। एम्फोटेरिक मैंने सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, आयनिक इक्विलिब्रियम का अगर आपने लेक्चर देखा हो तो वहां मैंने सब सिखाए थे आपको, एसिडिक, बेसिक, एल्कलाइन। दूसरा बच्चे, इसका जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल कोवलेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। लाइक एल्यूमिनियम, इट इज कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इवॉल्व मीथेन गैस। और बच्चों दूसरी बात ये है कि इसका स्मॉल साइज होता है, तो इसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन करते थे? जिनका साइज छोटा होता था। जिनका साइज कैसा होता था? छोटा होता था। दूसरा, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन अमोनियम एंड एल्यूमिनियम। एंड एल्यूमिनियम कहते हैं दिस टू, देखिए जैसे डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम ने शो की थी अपनी मैग्नीशियम के साथ, ऐसे ही बेरिलियम ने शो की है अपनी एल्यूमिनियम के साथ। पहली बात, ये दो जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इनकी क्या है बच्चे लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
इनकी क्या है बच्चे लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। चार्ज और रेडियस रेशियो दूसरी बात बच्चे लोग, बोथ मेटल्स आर फेयरली रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड्स। देखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझिए कि ये दोनों के दोनों जो हैं बच्चे लोग, इनकी जो आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है, इनकी जो रेजिस्टेंस पावर है टुवर्ड्स एसिड वो सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड्स की। ठीक है, और क्या है बच्चों, देखो बोथ मेटल्स आर एक्टेड अपॉन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज टू फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि दोनों के दोनों को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों के दोनों बना लेते हैं अपने एक्टिव एल्केलीज। क्या बना लेते हैं? एक्टिव सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। क्या? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी बात, जो क्लोराइड्स हैं, बेरिलियम के भी और एल्यूमिनियम के भी, दोनों बच्चे ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं वेवर। ये देखिए किसमें? वेपर फेज में। किससे बना लेते हैं? वेपर फेज में बच्चे। कहां बना लेते हैं ये? वेपर फेज में। लास्ट पॉइंट, दोनों के जो सॉल्ट हैं, दोनों के जो सॉल्ट्स हैं वो बच्चे हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रेटेड आयंस। मैं बार बार बोलूंगा बच्चों, क्यों बच्चों? स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। आप बोल सकते हो चार्ज बाय रेडियस रेशियो की वजह से इनकी टेंडेंसी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बच्चों लोग आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कंफ्यूज मत होइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। बच्चे एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है, बच्चों यहाँ पे दो एलिमेंट्स की, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मतलब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया एनोमलस, तो उसका मतलब है कि अपने ग्रुप में वो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, जैसे ज्यादा हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका, इस टाइप से बच्चों। चलिए अब इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क में थे, पर मेरे को लगा नहीं होमवर्क नहीं, थोड़ा सा हमें सिखाना भी है, कुछ मैं भी सिखा देता हूं, कुछ आप लोग पढ़ के जाएंगे। आइए बच्चे लोग, पहला क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम क्लोराइड फ्यूम्स इन एयर। बहुत ध्यान से, बेरिलियम क्लोराइड फ्यूम्स इन एयर या बेरिलियम क्लोराइड इन एसिडिक व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बच्चे कुछ नहीं होता, ये इसका मतलब होता है कि जब बेरिलियम क्लोराइड को हम बच्चे लोग पानी में डालते हैं तो ये बनाता है BeOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। तो ये जो फ्यूम्स होते हैं, दीज फ्यूम्स किसके होते हैं? HCl के। मीन्स बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से क्या आते हैं? फ्यूम्स आते हैं। इसके लिए क्या होते हैं? और बच्चे पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए डिस्कशन चल रहा है इनका। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि क्यों फ्यूम्स किया उसका, एसिडिक क्यों होता है? भाई वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं कि बेरियम आयन इज पॉइजनस, येट बेरियम सल्फेट इज गिवन टू पेशेंट्स प्रायर टू टेकिंग स्टमक एक्सरे। व्हाई इज इट सेफ टू यूज BaSO4 इंटरनली? बच्चे क्यों BaSO4? बच्चे इसलिए करते हैं, भाई हमें तो पता है पॉइजनस है, पर हम स्टमक का एक्सरे करते वक्त उसका यूज क्यों करते हैं? तो बच्चे इसका एक रीजन होता है कि जो आपका BaSO4 होता है ना बच्चे, ये होता है एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल। एक्सट्रीमली बच्चों इनसॉल्युबल। सो इट डज नॉट पास, वो पास नहीं करता फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों मेरे क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, वो बिल्कुल भी पास नहीं करता है सर्कुलेटरी सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम पे वो पास नहीं करता है। ठीक है बच्चे लोग, सबको क्लियर है ये बात? वो डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम पे पास नहीं करता। चलिए अब आते हैं बच्चे लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर वीकर रेड्यूसिंग एजेंट देन एल्केली मेटल्स। बच्चों इसका तो बहुत अच्छा रीजन है, बहुत बढ़िया रीजन है। क्यों? आप सीधा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैव लोअर वैल्यू, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है
मैंने सिखाई भी थी आपको ये वाली बात, अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एल्केलाइन अर्थ मेटल का कम होता है एल्केली मेटल से। बच्चों एल्केली मेटल से कम होता है, आप ध्यान रखना कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन कम है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे या रिडक्शन पोटेंशियल पे। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे का देखना है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। बच्चों इसलिए होते हैं क्योंकि एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो आयंस होंगे वो होंगे M2+ और इनका होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 0, तो वो अपने आप कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। अपने आप कैसा हो गया बच्चा लोग, डायामैग्नेटिक। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन रेफ्रैक्टरी मटेरियल। बच्चों एक ही चीज होता है रेफ्रैक्टरी के लिए जिसके लिए हमें चाहिए डिकम्पोजिशन, जिसकी लैटिस एनर्जी हाई। तो बच्चे याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से होती है उसकी हाई लैटिस एनर्जी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से होती है उनकी हाई लैटिस एनर्जी। बच्चे लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हमने ऐसे ही एक क्वेश्चन की सीरीज और आपके लिए रखी हुई है, बहुत नॉलेज बढ़ेगी और मैं आपको देख कह भी सकता हूं कि ये क्वेश्चंस कई के बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों, आप क्यों बोल सकते हैं ऐसा कि उनकी जो लैटिस जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज क्यों करती है टॉप से बॉटम पे? तो बच्चे आप ध्यान रखना, मैं इसका आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। ये होमवर्क में है, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, इसका सिर्फ डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि लैटिस एनर्जी होती है सेम। लैटिस एनर्जी क्या होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल की? बच्चे लोग लैटिस एनर्जी होती है सेम, बट हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और जब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी भी तो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। बच्चे लोग भाई सारी कहानी तो हाइड्रेशन एनर्जी की होती है। अब लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल की। क्लियर हो गया बच्चों सबको? अब ऐसे ही पूछा गया सबसे कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की बात करी, वो इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि बच्चों लैटिस एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लैटिस एनर्जी क्या करती है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करा चुका हूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड इज एडिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एनहाइड्रस। तो बच्चे इसका हम लोग करते हैं, NaCl का यूज क्यों किया जाता है? बच्चों NaCl का यूज किया जाता है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgCl2। बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए और इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको ऐड किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो सॉल्ट हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू इससे। तो बच्चे उसके लिए आप एक ही बात बोलोगे, हाई लैटिस एनर्जी। कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होती है एल्केली मेटल से। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो
लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा होती है एल्केली मेटल से। और ध्यान रखना, हाई लैटिस एनर्जी, एंड मैं यहां पे लिख देता हूं, हाई लैटिस एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लो सॉल्युबिलिटी, फॉर लो सॉल्युबिलिटी। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। कहते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्यूबल है। देखो अभी अभी आपको मैं प्रूफ दे दूंगा हाथों हाथ में कि बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्यूबल है पर बेरियम ऑक्साइड सॉल्यूबल है। बच्चे, लैटिस एनर्जी, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। देखा, बार बार घूम के एक ही बात आई कि लैटिस एनर्जी बेरिलियम ऑक्साइड की ज्यादा होती है। BCl2 कैन बी इजिली हाइड्रोलाइज्ड। बच्चे होमवर्क में, ये क्वेश्चन होमवर्क में, बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं कि जैसे कि कंपाउंड ऑफ कैल्शियम यूज्ड इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो बच्चे क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2CaSO4.H2O। ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझ में आया? कहते हैं ट्राई एटॉमिक कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव H2। बच्चे, CaH2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे बच्चे किस में है? होमवर्क में। बच्चे, आज हम लोगों ने खत्म किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। होप करता हूं आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आया होगा बच्चे लोग। तो अगर आप लोगों का चैप्टर समझ में आया, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। और बच्चे लोग, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप यहां से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद बच्चे लोग आप जाओगे प्लस में, और प्लस से जाओगे आप नीट यूजी, और नीट यूजी से मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन। बच्चों, ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज़ करना मत भूलिएगा। आपको पता है बच्चे लोग, अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग का। यहाँ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं, प्लस कोर्सेज होते हैं, एंड डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, क्विज होती है, लेटर बोर्ड होता है। मतलब आप अपनी क्वालिटी चेक भी कर सकते हो कि आप कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में खत्म कर रहे हो। जैसे कि बच्चों देखो, 1 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बच्चों मैं प्रेफर करता हूँ 12 मंथ एंड 24 मंथ का। 12 मंथ का जो कोर्स है वो है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड 24 मंथ का जो कोर्स है वो है 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 year यू हैव टू पे 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 years यू हैव टू पे 58,500। बच्चे लोग, ये मेरा कोड है, इसका यूज करना ना भूलें। आइए बच्चे लोग, मेरे को आपको फिर एक चीज के बारे में थोड़ा सा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार फिर बताना चाहूंगा। बच्चों, ये अभ्यास बैच है जो हमारा स्टार्ट होने वाला है। नीट 2000 का स्टार्ट हो चुका है, बल्कि 23 दिसंबर को। और बच्चे लोग इनको पढ़ाने वाले हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, जैसे प्रोफेसर अनमोल शर्मा, प्रोफेसर गौरव वर्मा, प्रोफेसर पंकज तलवार एंड प्रोफेसर शशि प्रसाद सिंह। बच्चे लोग इस अभ्यास बैच की क्वालिफिकेशन आप देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं हमारे। और इसी के साथ बच्चों एक और स्टार्ट हो रहा है हमारा उम्मीद बैच, नीट 2021 क्रैश कोर्स है बच्चों, और स्टार्ट होगा 3rd Jan को। इनको पढ़ाएंगे बच्चे हमारे और टॉप के एडुकेटर्स, जैसे डॉक्टर आनंद मनी, डॉक्टर अमन कुमार सिंह, प्रोफेसर अमन कुमार सिंह एंड प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ एंड प्रोफेसर विक्रांत किरर। बच्चे लोग, ये इनकी क्वालिफिकेशन के नाम है। और इसके साथ ही बच्चे लोग, हमारा एक सुपर रैंकर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है, जो स्टार्ट सॉरी हो चुका है, बल्कि 28 दिसंबर को बच्चे, आज ही स्टार्ट हुआ है ये। जिसको पढ़ाएंगे हमारे प्रोफेसर आशीष दीवान, प्रोफेसर पंकज तलवार, और ये हमारे प्रोफेसर रितु रतेवाल, प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर रोहित कुमार। बच्चे लोग, ये हमारे वो फैकल्टीज़ हैं जो इसको पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों से बच्चे मुझे एक बात और बोलनी है कि आप लोग बहुत ध्यान से एक चीज़ को समझिएगा कि जो जो आपने ये जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि
आप लोगों ने जैसे देखा है कि हमने जो भी इनऑर्गेनिक पढ़ा है उस इनऑर्गेनिक को हमने 2 स्लॉट में पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 स्लॉट में दोनों कंपेरिजन करके पढ़ा है। तो बच्चे लोग आप भी वैसे ही पढ़िएगा, आप भी वैसे ही पढ़िएगा, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 एंड बोरॉन फैमिली, और इसके बाद घर पे जाके रिवाइज कीजिएगा। मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, तब आप दोनों को एक साथ करिएगा। ठीक है, मतलब एल्केली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैंने पढ़ाए, भले ही अलग अलग हैं, पर मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल को आपको जानबूझ के साथ में पढ़ाया है, ताकि आपको दोनों को एक साथ याद करने में इजी हो। देख सकते हैं लास्ट क्लास में भी दोनों की प्रॉपर्टीज को मैंने एक ही नोट्स में आपको लिखवा दिया है। तो बच्चे लोग आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिएगा, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग अनअकैडमी। कल फिर मिलेंगे, ग्रुप 13 पढ़ेंगे, बोरॉन फैमिली। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।